गुड मॉर्निंग बच्चों, 12th day and 12th क्लास के सभी स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बस आप लोगों से मुझे एक ही शिकायत है, आप मार्क सेंड नहीं करते हैं और अकॉर्डिंग टू वीडियो नहीं सेंड करते हैं। बहुत ही पढ़ाई में लापरवाही आप लोग कर रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। इट्स नॉट गुड फॉर यू एंड योर फ्यूचर। मैं आज जैसा कि मैंने कल बताया था आपको, और मैंने कल बताया था कि पेपर का जो सैंपल पेपर भी मैंने दिया था, सैंपल पेपर के बाद मैंने बताया था कि क्या क्या इसमें लिखा जाएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी के बाद क्या जो है क्या क्या दिया जाता है। तो सेक्शन सी में जो ग्रामर पोर्शन है उसमें सेक्शन सी में ग्रामर पोर्शन में ऐसे राइटिंग नहीं आता, ये सेक्शन ए में आता है, स्किल राइटिंग होता है। स्किल राइटिंग के बारे में मैं थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। यू आर ऑलरेडी वेरी इंटेलिजेंट, बट आई वांट टू से अबाउट योर स्किल राइटिंग एज essay writing. Suppose that you have given to write an essay about national integration of India, यानी नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रीय एकता, या लिख सकते हैं यूनिटी ऑफ इंडिया, यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनिटी विद इन डाइवर्सिटी। ये इस तरह से कई इसमें टाइटल दिए जा सकते हैं, यूनिटी ऑफ इंडिया या नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया ये हेडिंग लिखी हुई हो सकती है। इसके बारे में नेशनल ये टाइटल दिया गया है, इसके आधार पर आपको ऐसे राइटिंग करना है। ऐसे राइटिंग में बेस टाइटल होता है, इसमें हम लिखते क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन डालते हैं। इंट्रोडक्शन आप हिंदी में भी राइट करते हैं इसे, और हिंदी में भी राइट करते हैं तो आप हिंदी में प्रस्तावना डालते हैं। सेम वे इन इंग्लिश इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं, तमाम बातों पर हम ध्यान देंगे। सबसे पहले हम आपको ओरली बता देंगे, बाद में हम लिख देंगे। सपोज दैट लिखा हो, ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज हैव द पीपल फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन, कल्चर, आइडियोलॉजीज, लैंग्वेजेस एंड कस्टम्स। So due to these varying factors, in titles of various kinds of people are observed in our country, all coexisting when all these in titles as a whole feel themselves one and belonging to a nation, it is called our national integration. India is a country of diversity. ये आप यहाँ तक लिख सकते हैं, इसको इंट्रोडक्शन के रूप में यानी प्रस्तावना के रूप में इतना लिख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, इन द सिचुएशन ऑफ इंडिया। यू नो दैट इंडिया इज डाइवर्सिटी, यानी इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। भारत एक विविधताओं का देश है। वी हैव द फॉलोअर्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स, हिंदूज, मुस्लिम, सिख, Christian, etc. Then we have people from different states like Punjab, Bengal, Tamil Nadu, etc. Our forefathers kept this diversity in view, and so after independence, the nation was declared secular. According to the law of land does not give favor to a persons our prejudiced in a persons on the basis of his religions. It has helped us to strengthen the national integration. इतना आप लिख सकते हैं। In simple word, आपको बहुत ज्यादा टफ लग रहा है तो there is no need to write in same word or there is no need to copy. आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। इसको समझने की जरूरत होती है कि हम क्या लिखें, इसका मीन्स क्या होता है। ये आपने जब समझ लिया है, according to your own words you can write easily and simple language. Okay, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन डाला, यहाँ लिख सकते हैं इंडिया
is a large country of the world. Although it is second largest country in population, although it is in seventh largest country in India. We know that there are many followers of different religion. There are many people speaking in different languages, different parts of our country. या आप इसमें इंट्रोडक्शन में राइट कर सकते हैं और भी लिख सकते हैं। मीन्स आप इंटीग्रेशन इसके बारे में अगर लिखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं इंटीग्रेशन मीन्स क्या होता है, तो मैंने बताया था इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकता, यानी विभिन्नता में भी एकता। हमारे देश में है, इतनी विभिन्नताएं हैं, फिर भी हम सब एक हैं। यहाँ लिख सकते हैं we are all different in religions, customs, traditions, but we are one. हम विभिन्नताओं दिन विभिन्न हैं, भाषाओं में, धर्म में, जात में, परंपराओं में, रीति रिवाज में, लेकिन फिर भी हम एक हैं। इसका रियल मीन्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया यही है। इसके बाद हरी हरी लाल रंग में लिखेंगे डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। India is a large country there are many religions, languages, tradition, customs. There are many religions, languages, tradition, customs, and festival.
these differences, we are all Indian. First, इसमें लिख सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत ही सुटेबल है। ये आप जानते हैं कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन या मनी रिलीजन्स है, और इसके अतिरिक्त स्टेट वाइज जो है अलग अलग स्टेट में लैंग्वेजेस भी बोली जाती है। ये भी आप जानते हैं मैनी लैंग्वेजेस हैं, जिसमें गुजराती, मराठी, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, बंगाली आदि तमाम भाषाएं हैं। इन विभिन्नताओं के बावजूद भी हम सभी एक हैं, क्योंकि हम सभी भारतीय। इसके बाद अगली हेडिंग हम क्या डाल सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं? There are many people speaking different languages as Telugu, Gujarati, राजस्थानी, स्टेट लैंग्वेज है बंगाली, एक्सेट्रा। Many religions as Hindus, Muslims, Sikh, Christian, etc. नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे लिख सकते हैं feelings of sympathy to one another, we are Indian in spite of these differences. We know how to respect each language. We know how to respect each languages, religions, and customs, traditions, etc.
We have a lot of knowledge about our Indian culture. We often make good relationship with a foreign country. Foreign countries. Our policies would with our neighboring country. इस तरह से आप ये लिख सकते हैं कि हम सिंपैथी किस तरह से एक दूसरे के प्रति रखते हैं और क्या हमारी नीति है, क्या रणनीति है, क्या करना चाहते हैं। Some neighboring countries often behave such as enemies. We have always sympathy with those countries. इस तरह से इसमें बहुत कुछ मैटर आप डाल सकते हैं. It is your own view. There is no need to copy, but you can also write in your own sentences, simple way and easily way. It is good for you. I hope that you will write in easily way each sentences. नेक्स्ट आपका टॉपिक है, इस तरह से लिख सकते हैं. लास्ट में कंक्लूजन आप लिखेंगे. इट इज मस्ट
टू ऑल ऑफ यू। ये ऐसे राइटिंग का मैंने फॉर्मेट बताया, किस तरह से ऐसे राइटिंग लिखना है आपको, और इसमें अपनी व्यूज कितने आप इसमें डाल सकते हैं, ये आपके लिए आप पर निर्भर करता है कि आपको कैसे लिखना है। हाउ टू राइट प्रॉपर वे, कैसे इन योर ओन वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट है पॉल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट। इस पर भी आप लिख सकते हैं पॉल्यूशन यानी प्रदूषण। प्रदूषण की समस्या से आप सभी अवगत हैं अच्छी तरीके से कि क्या स्थिति है हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड में। पॉल्यूशन किस रूप में है? पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, ये इसके टाइप्स हैं। इस पर भी आप फोकस कर सकते हैं और एक एक करके आप इस पर लिखेंगे। इसमें रीजन क्या है पॉल्यूशन का? ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जो पॉल्यूशन हमारे एटमॉस्फेयर में फैल रहा है। इसका पूरा का पूरा दारोमदार जो है, दारोमदार ये हमारी और आपकी क्रियाकलाप है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। इस पर आपको फोकस करते हुए लिखना है। ये था आपका होमवर्क और ये आप कंप्लीट करेंगे। पहला है नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया और सेकेंड है पॉल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट या द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।